गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 और 11वें चैप्टर में हम बात कर रहे थे कार्य की परिभाषा, कार्य का सूत्र और कार्य का माप। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। आज के इस वीडियो में देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य के बाद आपका टॉपिक आता है ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा को इस चैप्टर से हटा दिया गया। ऊर्जा को इस चैप्टर से हटा दिया बेटा। 1 मिनट व्यवधान, 1 मिनट के लिए। हाँ, यस, ऊर्जा का जो टॉपिक है उस ऊर्जा के टॉपिक को संशोधित पाठ्यक्रम में हटा दिया गया है। तो ऊर्जा के टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है शक्ति। शक्ति और शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। और पावर की गणना की कैसे जाए, कार्य है क्या, वो शक्ति है क्या, कार्य को हमने समझा। अब हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति को हम किस प्रकार परिभाषित करें, शक्ति का हम किस प्रकार आकलन करें और शक्ति को हम किस प्रकार समझें। तो शक्ति है क्या, देखिए शक्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। है क्या, रियल में हम छोटे शब्दों में ये कहें, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या हम कहेंगे कार्य को संपन्न होने की दर। कार्य को संपन्न होने की दर को शक्ति कहते हैं। ये पारिभाषिक तौर पर कहा। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल कैसे करें कि मान लीजिए ये कोई पथ है, इस पथ में एक वस्तु ए, इस ए वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी इस वस्तु को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा। मान लीजिए ये वस्तु ए से बी तक पहुंचने में इसके द्वारा समय लग रहा है 20 सेकंड। ठीक है, और इतनी ही दूरी को एक वस्तु इतनी ही दूरी को 15 सेकंड में पूरा कर ले। ठीक है, दूसरी वस्तु, जैसे मान लो एक वस्तु ए यहां से यहां पहुंची, एक और वस्तु मान लीजिए यहां पर सी, नहीं चलो ए मान लो, ये ए वस्तु है, ए को यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगा 20 सेकंड, और एक वस्तु बी है, इस बी को भी यहां पहुंचने में लगा 15 सेकंड। तो किसकी शक्ति अधिक होगी? इसका मतलब बी जो वस्तु है इसको कार्य करने में बहुत कम समय लगा, ए से कम समय लगा। तो हम समय के साथ आकलन करें तो हम ये कहेंगे कि बी जो वस्तु है इसमें शक्ति ज्यादा है, क्योंकि इसने अपने जो कार्य है उस कार्य को कम समय में संपन्न किया। तो हम शक्ति को यूं भी कह सकते हैं कि किसी इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाती है। इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाती है। अब देखिएगा, जब हम यदि इस कार्य
जो शक्ति है वो कार्य पर निर्भर इस प्रकार नहीं है कि उसे किस तरह किया गया। एक व्यक्ति एक दूरी तय करता है और उस दूरी को तय करने में उसको आधा घंटे लगा, और उसी दूरी को दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में दूरी तय कर लेता है, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बड़ी तेजी से किया, समय कम लगा, तो शक्ति उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि कार्य और समय का अनुपात ही शक्ति है। किसी कार्य को कम समय में किया जाए और उसी कार्य को ज्यादा समय में किया जाए, तो जिसके अंदर पावर ज्यादा होगी वो समय कम लगाएगा। तो हम इसकी एक परिभाषा और बना सकते हैं, ये समझाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट कि एक वस्तु A है और दूसरी B, पथ एक ही है, दूरी बराबर है, तो एक वस्तु यहां से यहां तक पहुंचने में 20 सेकंड लगाती है, दूसरी 15 सेकंड लगाती है, तो दूसरी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कम समय में हुआ, तो B की शक्ति ज्यादा है, इसकी पावर अधिक है, क्योंकि कार्य कम समय में किया गया। तो हम उसकी एक परिभाषा और कहेंगे शक्ति की, क्या कहेंगे कि इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति है। देखो, तो हम एक परिभाषा और कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य। देखो, तो एक परिभाषा आप ये लिख सकते हैं, एक परिभाषा ये लिख सकते हैं, एक और परिभाषा लिखें और आप लिखेंगे शक्ति की अन्य परिभाषा। क्या कहेंगे? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है। तो टॉपिक डालिए बेटा, शक्ति और परिभाषा लिखे, मैं जो लिखा रहा हूं। पहली परिभाषा लिखे आप, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ वर्क डन इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखें, नंबर 2, आपको जो भी पसंद है वो याद कर लेना। दूसरी परिभाषा लिखें, किसी वस्तु द्वारा कार्य को संपन्न होने किसी वस्तु द्वारा कार्य को संपन्न होने की दर, कार्य को संपन्न होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। और एक परिभाषा और लिखें आप, शक्ति की परिभाषा एक और लिखें, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाती है।
उसकी शक्ति कहलाती है। यानी हम कार्य करने की दर कहें तो भी शक्ति, इकाई समय में किया गया कार्य वो भी शक्ति। भाई कार्य के साथ समय का अनुपात ही शक्ति है। तो सूत्र देखो हम कैसे लिखेंगे, इसका परिभाषा हो गई। सूत्र पर ध्यान दे बेटा, शक्ति का सूत्र कैसे बनाओगे, फॉर्मूला शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। लेकिन बेटा इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना, शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। शक्ति को व्यक्त किससे करते हैं, P से। P मीन्स पावर। शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। अब नीचे लिखो सूत्र, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, तो हम सूत्र बनाएंगे P बराबर W बटे T। मतलब क्या हुआ, P का मतलब पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर P पावर है, W वर्क है और T टाइम है। तो हमने अब तक पढ़ा है कि W बराबर क्या है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर Fs। ठीक है, तो यदि ये वैल्यू मैं यहां रख दूं तो मैं ये भी कह सकता हूं P बराबर Fs बटे T। एक सूत्र ये बन गया। ठीक है, अब यहां पर S क्या है, F बराबर बल है और S बराबर है चाल या विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी, और T टाइम है। तो आपने पढ़ा होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या B बराबर वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो B बराबर S अपॉन T होता है कि नहीं होता, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये आपने पढ़ रखा होगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यहां विस्थापन का मतलब वेग गुणा समय हो गया, तो H बराबर क्या हो गया, V गुणा T। तो H की जगह में यदि V गुणा T लिख दूं तो क्या होगा, देखो P बराबर A और H की जगह लिख दिया मैंने V गुणा T बटे T। ठीक है, तो T से T कट गया, T से T कैंसिल, तो क्या बचेगा, P बराबर FB। P बराबर FB। अब F बराबर MA होता है, F बराबर क्या है, MA। ठीक है, तो P बराबर क्या सूत्र बनेगा, फिर P बराबर एक सूत्र और बन जाएगा, P बराबर MAB, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां ये देखो शक्ति का सूत्र में P बराबर W बटे T है। W बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो W की जगह F गुणा S लिखा तो ये बन जाएगा। अब S यहाँ पर विस्थापन है, विस्थापन को यहां से आप निकालोगे तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। तो विस्थापन की जगह वेग गुणा समय लिखा, T से T कट गया तो F V गुणा रह गया T का। अब F बराबर होता है MA, तो F की वैल्यू MA रख दी। ठीक है, तो F P बराबर आ गया MAB। P बराबर MAB हो गया। अब एक और बता सकता हूं आपको, यदि मान लो
ये जो वस्तु है, ये वस्तु पृष्ठ के समांतर में होकर यदि इस पर कार्य नीचे की ओर या ऊपर की ओर हो रहा है, यानी सतह के लंबवत, तो इसका विस्थापन हो गया h। विस्थापन हो गया, क्या हो गया? h हो गया। जब विस्थापन h हुआ ऊंचाई, तो गुरुत्वीय बल हो जाएगा इस पर v। इस वस्तु का द्रव्यमान m, तो यहां सूत्र बन जाएगा F बराबर mg। F बराबर mg हो गया। और जो विस्थापन s है, s बराबर हो जाएगा h। तो यदि वस्तु पृष्ठ के या सतह के लंबवत हो ऊपर या नीचे, तो वहां पर बल लगता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल लगेगा। इस कंडीशन में जो शक्ति क्या होगी? शक्ति बराबर देखो आप कार्य बटे समय। यहां कार्य बल गुणा विस्थापन बटे समय, P बराबर बल F गुणा विस्थापन S बटे T। लेकिन यहां पर F क्या है? mg, और S क्या है? विस्थापन बटे T। तो एक सूत्र और बन जाता है, यहां पर बनेगा P बराबर mgh बटे P। ये सूत्र हमें सवालों में काम आता है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। तो देखो शक्ति के बेटा कई सूत्र बनेंगे। एक सूत्र आपको ये याद रखना है, P बराबर W बटे T, ठीक है। एक सूत्र आपको याद रखना है ये दो सूत्र आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो सूत्र लिखो बेटा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति को P से, कार्य को W से, समय को T से करते हैं, तो P बराबर W बटे T लिखो। अब W बराबर Fh लिखा, हम सूत्र को डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो तो W की जगह Fh लिखा आपने, तो P बराबर Fh बटे T। यहां S विस्थापन है, विस्थापन की जगह आपने लिख दिया B गुणा समय, होता ही है, कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो P बराबर F B गुणा T, T से T कट गया, F भी बचा। और F क्या है? बल। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसका मान रख दिया तो P बराबर ये बल, ठीक है। नीचे एरो लगा के लिखेंगे फिर। यदि वस्तु h ऊंचाई पर हो, भाई यदि वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर हो, ऊपर हो या नीचे हो, तो उस पर गुरुत्वीय बल लगेगा। तो इस कंडीशन में देखो आप, जब वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर हो, ऊपर हो या गहराई में नीचे हो, तो उस पर किया गया जो कार्य शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और इस कंडीशन में लगता है गुरुत्वीय बल F बराबर mg। क्या लगेगा? F बराबर mg। और विस्थापन ऊंचाई में है तो S बराबर h। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो P बराबर बल गुणा विस्थापन बटे समय। यहां बल mg है, विस्थापन h है, तो P बराबर mgh बटे t। ये एक और सूत्र बनेगा। तो शक्ति बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई बटे समय। और यहां g का जो मान है गणना में हम लेंगे, g का मान देखो, g की वैल्यू 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन गणना करने के लिए g का मान 10 लेते हैं, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो आप यहां तक फॉर्मूला लिखें। अब आपको इसकी मात्रा बताऊंगा, कौन कौन से मात्रा आपको काम लेने हैं इसके।
देखिए बेटा, शक्ति के मात्रक, ठीक है। तो आप सबसे पहले याद रखें, शक्ति का मात्रक वाट होता है। कैसे आया वो बताओ। शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट को W से भी करेंगे। शक्ति का मात्रक वाट होता है। नंबर 2, शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति, अश्व शक्ति होते हैं। अशक्ति मतलब हॉर्स पावर। तो देखो यहां मान लिख लो, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, यानी 10 की घात 3000 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घात 6 वाट। और 1 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट देखो किसके सम्मान में है। देखो सबसे पहले शक्ति उत्पन्न की भाप के इंजन से, और भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट। तो जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक आ गया वाट। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट से दर्शाया गया। ठीक है। और ये वाट होता क्या है? तो देखो आप, कार्य बराबर शक्ति बराबर, हम शक्ति पढ़ रहे हैं तो शक्ति का मात्रक निकालने देखो कैसे बना। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड, और जूल बटे सेकंड को कहते हैं वाट। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? वाट। उसका शक्ति का मात्रक वाट होगा। ठीक है। तो हम यदि कहें 1 वाट बराबर क्या है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड होगा। क्या कहूंगा? जब कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। इस तरह आप 1 वाट की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वाट होती है। ठीक है। और एक याद रखना, एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तो बेटा आज के वीडियो में आपको मैंने शक्ति की परिभाषा, शक्ति के सूत्र और शक्ति के मात्रक बताए, और इनको आप क्लियरली तरीके से पूरा कर लें। और मैं समझता हूं कि आज आप इनको समझ पाए होंगे, और जहां कहीं आपको व्यवधान आया या समझे नहीं वो आप मेरे से कमेंट्स करके आप पूछ लें। आप उसको व्हाट्सएप पर डाल दें कि सर ये समझ में नहीं आया, उसको दोबारा समझाएं। मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में आपने शक्ति की परिभाषा, सूत्र और मात्रक पढ़े, और इनको क्लियरली बेटा करना, और करोगे तो आप निश्चित कर पाओगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे विद्युत शक्ति की। आज मैंने केवल आपको शक्ति के बारे में बताया था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक्स।